नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इस पे लगातार वीडियो आ रहे हैं दोस्तों, फार्मा 6 सेमेस्टर से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को चैनल को शेयर कर दो। आज देखेंगे दोस्तों अपन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट 3, इसकी फर्स्ट पार्ट है। इसमें देखेंगे अपन टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी। पहले देखेंगे टाइप, फिर देखेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल्यूलर इम्यूनिटी को अलग अलग से। देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है दोस्तों आप सब जानते हैं इम्यूनिटी हमारे डिफेंस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। मतलब जैसे आर्मी होती है किसी भी कंट्री के लिए, वैसे हमारी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी की रक्षा करता है। तो देखते हैं इसको। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट against all type of foreign body like bacteria, virus, toxin, substance which are enter in body। जैसे आर्मी जो आतंकवादी टेररिस्ट होते हैं वो उनको अंदर नहीं आने देती बॉर्डर के, वैसे ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर आने से रोकता है। अगर आ जाते हैं तो उनको ख़त्म कर देता है। वैसे आर्मी में अगर जो टेररिस्ट अंदर आ जाता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। वही सिस्टम सेम है हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम। इट इज़ कॉल्ड एज डिजीज रेसिस्टेंट, मतलब डिजीज़ के अगेंस्ट में वर्क करता है। द लेक ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। अगर किसी पर्सन में, इंडिविजुअल में अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस हैं, बैक्टीरिया, उसको डिजीज कोज कर सकते हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, टाइप ऑफ कितने टाइप की इम्यूनिटी? दे आर टू टाइप मेजर। फर्स्ट है इंटेंट और नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, मतलब नेचुरली बनती है इम्यूनिटी इन ब्रोन इम्यूनिटी। सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, मतलब अडेप्ट की जाती है किसी दूसरे पर्सन से। फर्स्ट देखते हैं इंटेंट के बारे में। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, वीडियो को पूरी देखना, आशा करता हूँ आपको टॉपिक। पहले देखते हैं दोस्तों इंटेंट इम्यूनिटी क्या होती है। इंटेंट इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड बाय ऑर्गेनिज्म from the parent and protect it from infection throughout life। Innate immunity is inherited by the organism from the parent and protect it from infection throughout life। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। ऐसी इम्यूनिटी है जो अपन को पेरेंट से मिलती है और हम इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं इस इम्यूनिटी से। इंटेट इम्यूनिटीज प्रोवाइड बाय वेरियस कंपोनेंट्स सच एज स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और फैगोसाइटिक सेल्स। इंटेंट इम्यूनिटी एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टू पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है हमारे बॉडी का ये इंटेंट इम्यूनिटी। मैकेनिज्म क्या होता है इंटेंट इम्यूनिटी का? ऑटोनोमिकल बैरियर, फिजिको केमिकल बैरियर, फैगोसाइटिक बैरियर, फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेटरी बैरियर, इन्फ्लामेशन। इसके बाद है टाइप ऑफ इंटेंट इम्यूनिटी। 3 टाइप की होती है इंटेंट इम्यूनिटी: स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। दोस्तों देखते हैं इनके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में। स्पीसीज इम्यूनिटी ये क्या होती है? इफ वन स्पीसीज इज रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन एंड अदर स्पीसीज इज ससेप्टेबल टू सेम इन्फेक्शन, इट इज कॉल्ड एज, मतलब 2 स्पीसीज है उसमें एक तो रेसिस्टेंट होता है बैक्टीरिया से और एक ससेप्टेबल होता है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं स्पीसीज इम्यूनिटी। समझ में आ गया ना दोस्तों? आगे देखो, ऑटोनोमिक फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिकल डिफरेंस बिटवीन स्पीसीज डिटरमाइन स्पीसीज इम्यूनिटी, मतलब ऑटोनोमिक एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होता है दोनों स्पीसीज में। इसी वजह से एक में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है और एक में नहीं हो रही है। एक बैक्टीरिया से ससेप्टेबल हो और एक रेसिस्टेंस। एग्जाम्पल है बर्ड आर रेसिस्टेंट टू एंथ्रेक्स बट ह्यूमन आर ससेप्टेबल, मतलब बर्ड्स तो रेसिस्टेंट होते हैं अगेंस्ट में एंथ्रेक्स के और ह्यूमन ससेप्टेबल होते हैं, मतलब ह्यूमन में वो डिजीज पैदा कर सकता है। तो ये हो गई हमारी स्पीसीज इम्यूनिटी। इसमें थोड़ा और देखते हैं। एनाटॉमिक डिफरेंस बिटवीन स्पीसीज आल्सो डिटरमाइन स्पीसीज इम्यूनिटी। एग्जाम्पल, ह्यूमन आर मोर ससेप्टेबल टू स्किन इन्फेक्शन whereas केटल्स आर मोर रेसिस्टेंट टू सम स्किन इन्फेक्शन, मतलब ह्यूमन तो रेसिस्टेंट ससेप्टेबल होता है स्किन इन्फेक्शन से और केटल्स नहीं होते हैं। यह हो गई हमारी स्पीसीज इम्यूनिटी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्पीसीज इम्यूनिटी या इंटेंट इम्यूनिटी का टाइप है फर्स्ट। सेकंड देखते हैं रेशियल इम्यूनिटी क्या होता है।
रेशियल इम्यूनिटी, इफ वन रेस इज ससेप्टेबल वाई अदर रेस इज रेसिस्टेंट टू सम इन्फेक्शन देन इट कॉल्ड रेशियल। सेम है दोस्तों उसी के जैसे, मतलब वन रेस टू रेसेस हो गए, तो वन तो ससेप्टेबल होगा और वन रेसिस्टेंट होगा, इसी को बोलते हैं हम रेशियल इम्यूनिटी। एग्जाम्पल है इसका, सर्टेन अफ्रीकन रेस आर मोर रेसिस्टेंट टू मलेरिया एंड येलो फीवर वेयर आर एशियन एंड अमेरिकन ससेप्टेबल टू सम इन्फेक्शन। मतलब कुछ अफ्रीकन रेसेस होते हैं वो रेसिस्टेंट होते हैं मलेरिया से और येलो फीवर से, बट एशियन अमेरिकन ससेप्टेबल होते हैं इस इन्फेक्शन से। रेशियल इम्यूनिटी इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब उसका इकोनॉमिक सोशल स्टेटस क्या है उस स्पीसीज का, वो उस पर डिपेंड करता है। हैबिट्स क्या है उसकी, कल्चर क्या है, फीडिंग हैबिट्स एंड एनवायरनमेंट कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग रेशियल इम्यूनिटी डिटरमाइन करती है। इसके बाद देखते हैं लास्ट है इसमें इंटेंट इम्यूनिटी में इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या होती है, इफ वन इंडिविजुअल ऑफ सर्टेन रेस और कास्ट इज रेसिस्टेंट वाइल अदर इंडिविजुअल ऑफ सेम रेस और कास्ट आर ससेप्टेबल टू सर्टेन, मतलब टू इंडिविजुअल हो गए सेम कास्ट के, सेम स्पीसीज हैं, बट एक में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है और एक में डेवलप नहीं है किसी भी एंटी बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट, तो उसी को बोलते हैं अपन इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी इज डिटरमाइंड बाय द वेरियस फैक्टर्स सच एज हेल्थ स्टेटस कैसा है, न्यूट्रिशनल कैसा है स्टेटस, प्रीवियस इलनेस, पर्सन हाइजीन, जेनेटिक डिफरेंस, उसी के अकॉर्डिंग हो सकती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल विथ जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज आर रेसिस्टेंट टू मलेरिया। सेकंड है दोस्तों, फर्स्ट था हमारा इंटेंट इम्यूनिटी और सेकंड है एक्वायर्ड टू डेवलप इम्यूनिटी। इंटेंट में दोस्तों देखा था हमने, हमें अपन को इम्यूनिटी पेरेंट्स से मिल रही थी। पेरेंट्स से मतलब अगर पेरेंट्स अपनी न्यूट्रिशन कम, टू पेरेंट्स हैं उनमें एक पेरेंट न्यूट्रिशन कम खा रहा है और दूसरा ज़्यादा खा रहा है, तो उसकी स्पीसीज में जो ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहा है उसमें इम्यूनिटी डेवलप होगी, ज़्यादा डेवलप होगी, जो नहीं ले रहा है उसमें कम डेवलप होगी, वही होगी हमारी इंटेंट इम्यूनिटी। सेकेंड है एक्वायर्ड और डेवलप्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी विच इज डेवलप लेटर इन लाइफ, मतलब लाइफ के बाद। माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन होस्ट इज कोल्ड, एक मतलब जब स्पीसीज बड़ा हो जाता है एडल्ट एज में आता है, तब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी पे अटैक होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और फिर जो एंटीबॉडीज बनती हैं हम उनको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल एफ इंडिविजुअल इज इन्फेक्टेड विथ चिकन पॉक्स वायरस, एक इंडिविजुअल है जो चिकन पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है, ही एंड सी बिकम रेसिस्टेंट टू सम वायरस इन लेटर लाइफ, जो अगर लाइफ में फिर कभी उनसे चिकन पॉक्स होता है तो उसके रेसिस्टेंट हो जाता है, मतलब उससे लड़ सकते हैं वो। एक्वायर्ड इम्यूनिटीज प्रोवाइड बाय एंटीबॉडीज एंड सर्टेन टी लिम्फोसाइट्स। टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टू टाइप के दोस्तों, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है इस वजह से हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं इसको, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। इन दिस इम्यूनिटी पर्सन वून सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, मतलब इसमें पर्सन की खुद की बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में और वैक्सीन से। इट इज़ स्लो एंड टेक टाइम टू इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ये प्रोसेस जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो स्लो होती है एंड टाइम लगता है इस इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बनने में। एंड इट इज़ हार्मलेस, या हार्मलेस होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में हो गया वैक्सीनेशन के द्वारा और नेचुरल हो गया बाय इन्फेक्शन। सेकेंड है पैसिव इम्यूनिटी, when ready-made antibodies are directly into a person to protect the body, मतलब रेडीमेड मतलब बाहर बनाकर अपन किसी भी पर्सन या पेशेंट में एंटीबॉडीज इंजेक्टेड करते हैं, उसी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इट इज कॉल्ड एट पैसिव इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड इमीडिएटली रिलीफ, इट नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करती है। पैसिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल और आर्टिफिशियल देखते हैं। IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन मदर क्रॉस प्लेसेंटा एंड प्रोटेक्ट फिटस अप टू 6 मंथ, यह नेचुरल है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IgG एंटीबॉडी। आर्टिफिशियल इफ परफॉर्म एंटीबॉडी आर इंजेक्टेड
into host for immunity, antivenom and rabies. हुमोरल इम्यूनिटी, दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों देखते हैं अब हुमोरल इम्यूनिटी। हुमोरल इम्यूनिटी क्या होती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। Humoral immunity is the aspect of immunity that is mediated by micromolecule found in extravascular fluid, such as secreted antibodies, component protein, and certain antimicrobial peptides. It involves substances found in the humor and body fluid. एक मिनट दोस्तों। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट रेगुलेट ह्यूमोनर इम्यूनिटी, मतलब जो बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो रेगुलेट करती हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी को। द टी लिम्फोसाइट देमसेल्व्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट हेल्प टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस देम, मतलब जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती हैं बट हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट की टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए एंटीबॉडीज। Certain cells of bone marrow produce B lymphocytes and mature the since B lymphocyte produce, मतलब कुछ बोन मेरो होती हैं जो बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती हैं और जो बी लिम्फोसाइट है मेच्योर होने के बाद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। रोल ऑफ AMITs, the MITs protect the body from virus, some bacteria and toxins, body fluid like blood and lymph। सेकेंड है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। दोस्तों ये हमारे सिलेबस में दे रखा है, इसी वजह से हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। आप परेशान मत होना, हम आपके PCI B.Pharm 6 सेमेस्टर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस कवर करा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ो इसको। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी। द हेल्दी पर्सन हैज़ अबाउट ट्रिलियन लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स are two types, T lymphocyte and B lymphocyte of B cell. Both type of lymphocyte and other cells of immune system are produced in bone marrow, मतलब T lymphocyte, B lymphocyte और इसके अलावा जो भी सेल्स होती हैं हमारी जो बोन मेरो से प्रोड्यूस होती हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ इम्यून सिस्टम इज बोन मेरो इज कॉल्ड हीमेटोपोइसिस, मतलब हीमेटोपोइसिस बोलते हैं, जिससे बोन मेरो में प्रोडक्शन होता है इम्यून सेल का, उसी को बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। टी लिम्फोसाइट सेल मेच्योर इन द थाइमस, थाइमस में मेच्योर होती है, दिस इज इम्यूनिटी कॉल्ड एज टी सेल इम्यूनिटी, मतलब थाइमस में मेच्योर होती है, इसको बोलते हैं टी सेल इम्यूनिटी। द टी सेल प्ले टू इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शन एंड इफेक्टर एंड रेगुलेटरी, फंक्शन इफेक्टर एंड रेगुलेटरी। टाइप ऑफ टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलर सेल, मेमोरी और टी सेल सप्रेसरी सेल। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका आज का वीडियो बहुत अच्छा है और आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा इम्यूनिटी सिस्टम के अगेंस्ट में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कर दो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।